आप सुन रहे हैं स्टोरी हाउस। शाम का समय था। आकाश में गहरे बादल छाए हुए थे। सूरज ढलते ढलते मोहल्ले की एक सुनसान गली में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। मोहन दोस्तों के साथ वहां घूमने आया था। उसने एक पुरानी हवेली की ओर देखा। लोगों का कहना था वह हवेली कई सालों से श्रापित थी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और धीरे धीरे हिलती हुई लकड़ियां मानो अपने अतीत की कहानियां बयां कर रही हों। मोहन की जिज्ञासा बढ़ी और उसने हवेली के अंदर जाने की सोची। उसके दिल में डर था पर उत्सुकता उसे रोक नहीं पाई। जब मोहन ने हवेली के अंदर कदम रखा तो चारों ओर सन्नाटा था। हवेली की दीवारों पर धीमी लपटों से आग जल रही थी, मानो किसी के दर्द की झलक हो। हर कदम के साथ फर्श पर चीखते हुए लकड़ियां खड़खड़ा रही थीं। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक कमरे के सामने पहुंचा, जहां से हल्की नीली सी रोशनी आ रही थी। कमरे के अंदर एक पुराना टेबल और कुर्सी थी। अचानक कमरे के एक कोने में एक काला साया दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ आ रहा था। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस साए ने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर मोहन की रूह कांप उठी। तुम्हारा स्वागत है। आवाज में एक अजीब सी उदासी और दर्द था। मोहन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? काला साया धीरे से सामने आया और उसकी आंखों में गहरा दर्द झलकता दिखाई दिया। उसने बताया वह एक ऐसी आत्मा है जिसकी जिंदगी में बहुत दर्द था और उसने कहा कई साल पहले इस हवेली में एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। अब वह आत्मा न्याय चाहती थी। मोहन ने आत्मा की पीड़ा समझी और उसने निर्णय किया कि वह इस कहानी के सच को उजागर करेगा। अगले कुछ दिनों में मोहन ने हवेली के इतिहास और उस घटना के बारे में खोजबीन की। धीरे धीरे उसे सच्चाई का पता चला। एक निर्दयी अपराध जिसने उस आत्मा को इस दुनिया में बांधे रखा था। मोहन ने पुलिस और वहां के आसपास रहने वाले लोगों के सहयोग से सच्चाई को सामने ला ही दिया। दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। उस रात हवेली में आखिरी बार एक हल्की सी नीली रोशनी देखी गई, जैसे आत्मा ने चैन की सांस ली हो। हवेली की हवा में भी अब शांति थी। अब मोहन भी महसूस कर रहा था अतीत की पीड़ा को उजागर करने से एक आत्मा को मुक्ति मिल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कभी कभी अंधेरा बाहर ही नहीं होता, बल्कि अतीत की कहानियाँ भी हमारे आसपास मंडरा रही होती हैं, जिन्हें समझने और सुलझाने की आवश्यकता होती है।